ओम शांति। संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति क्या है? हम सभी के पास एक अमोघ अस्त्र है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। शिव बाबा ने हमें कॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिससे हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में परमात्मा ने ऐसी शक्ति प्रदान की है। वह शक्ति किसी अस्त्र शस्त्र से कम नहीं है। वह शस्त्र हमारा कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। कॉन्शियस माइंड से हम पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही हमारे कॉन्शियस माइंड में समाया हुआ है। यह किसी बल या ताकत से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए हमें शांत और स्वरूप आत्मा बनना होगा। देह अभिमानी बनकर ब्रह्मांड को देखना तो बहुत दूर की बात है। इसके आसपास भी नहीं जा सकते। हम अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हैं, तो ब्रह्मांड को कैसे देख पाएंगे? शिव बाबा कहते हैं, पहले शीतल और शांत बनना होगा। उसके बाद योग एक ऐसा मार्ग है जो इस मार्ग तक पहुंचा सकता है। जब हम शांत और शीतल होंगे तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। हम अपने अंदर इतनी नेगेटिव ऊर्जा भर के रखते हैं जिससे हम नेगेटिव ही सोच पाते हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस या दुकान चलाता है तो उसके मन में विचारों का एक समूह इकट्ठा हो जाता है कि मेरी दुकान या बिजनेस नहीं चल रहा है। किसी ने मेरी दुकान या बिजनेस को कुछ ऐसा करवा दिया जिससे मेरा बिजनेस या दुकान नहीं चल पा रही है। किसी ने मेरा बुरा किया है। यह सब नेगेटिव विचार हैं, परंतु उससे बड़ी शक्ति तुम खुद ही हो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें एक देह अभिमानी इंसान नहीं बनाया, एक आत्मा को प्रकट किया है। अगर हम देह अभिमानी बनकर रहेंगे तो हम ऐसे ही नेगेटिव विचारों में फंसे रहेंगे, जिससे हमारा मनोबल टूटेगा और बुरे विचारों के अधीन होकर हम अपने ही हानि कर बैठेंगे। हम सोचते हैं कि हमारी दुकान या बिजनेस में कोई ग्राहक नहीं आ रहा, दूसरों की दुकान पर ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि ऐसी नेगेटिव धारणा ही हमें कुछ करने से रोकती है। करना है तो सुबह उठकर कुछ ऐसे संकल्प कीजिए जिससे तुम्हारे अंदर पॉजिटिव संकल्प पैदा हो। सुबह सुबह उठिए, शिव बाबा को याद कीजिए, गुड मॉर्निंग कहिए और अपने मन में ऐसी धारणा बनाइए कि आज मेरी दुकान बहुत ही अच्छी चल रही है। आज मेरे पास बहुत सारे ग्राहक आए हुए हैं। आज मेरा दुकान बहुत अच्छी बिक्री होने वाली है। आज मेरी दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री होगी। ऐसी धारणा बनाइए और शिव बाबा को याद करते हुए कहिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं शांत और स्थिर हूँ। इससे क्या होता है, जो हमारी सोई हुई शक्तियाँ हैं वह जग जाती है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। और दूसरा संकल्प करें, मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ। तीसरा संकल्प ये है कि आज मेरे सारे ग्राहक आएंगे। आज मेरे पास बहुत सारे ग्राहक आएंगे। कभी भी घबराएं नहीं, कभी भी अपने भाग्य को कोसे नहीं कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। हमेशा ही अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अपने आप ही कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग ज्ञान की ओर चलते हैं तो उनमें कुछ लोग बाधा डालने के लिए तत्पर रहते हैं। वह ऐसे लोग होते हैं जो खुद नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव सोच में जीते हैं। उनको यह पता नहीं होता कि तुम खुद ही अपने जीवन को अंधकार की ओर धकेल रहे हो और दूसरों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन विचार खुद पॉजिटिव नहीं होते। दिखावा इतना ज़्यादा करते हैं कि जैसे उनसे पॉजिटिव और कोई है ही नहीं, उनसे ज्ञानी और कोई है ही नहीं, उनसे समझदार कोई और है ही नहीं। ज्ञान पर चलने वाले लोग वह खुद ही ऐसी बातें करते हैं जिससे उनमें नेगेटिव ऊर्जा भर देते हैं, जिनसे उनमें हीन भावना पैदा होती है। वह ज्ञान से भटक जाते हैं। ज्ञान इतना सहज नहीं कि एक झोली उठाई और ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। ज्ञान कोई प्रसाद नहीं, किसी भी झोली से निकलेगा और बट गया। उसमें पहले तो समझ आनी चाहिए कि मैं किसको क्या दे रहा हूँ, इस बात का क्या तात्पर्य है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या मतलब निकलेगा। सिर्फ यह कहने से मतलब रह गया। ऐसे नेगेटिव विचार वाले लोगों से अपने आप को कई बार ज्ञानी समझ बैठते हैं और ज्ञान पर चले हुए व्यक्ति को ज्ञान से परे कर देते हैं। इस प्रकार नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति से हमेशा संभल कर ज्ञान की ओर आकर्षित होना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, ज्ञान अंतर आत्मा से उत्पन्न होता है, मन से नहीं। मन तो चंचल है, अपनी चंचलता करता रहता है। उनको जो अच्छा लगता है उसी को अच्छा बताता है, चाहे वह बुरा हो चाहे अच्छा। मन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य की आत्मा भटकाने के लिए जो बवंड रचना है, रचता रहता है। उसमें सिर्फ अपनी मन की चंचलता देखनी है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो इंसान को बार बार समझाती रहती है कि मूर्ख मत बन, उलझनों में मत उलझ, मेरी सुन, मैं तुम्हें अच्छे मार्ग की ओर आकर्षित कर रही हूँ। परंतु तुम हो कि अपने मन की बातों में उलझकर अच्छे बुरे कोई ध्यान नहीं कर रहे हो, सिर्फ मन के बताए मार्ग पर चल रहे हो। इस प्रकार चलते रहोगे तो मैं तुम्हें कब तक रोक पाऊंगी। मुझ आत्मा पर तुमने इतनी धूल जमा कर दी है कि
मैं तुम्हें बार बार समझाकर भी तो रास्ता नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि तुम मन के वशीभूत हो चुके हो। ऐसे मन के वशीभूत रहोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। तुम अंधकार में डूब जाओगे, जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। मैं आत्मा तुम्हें बार बार समझाती रही हूँ, मनुष्य तुम देहधारी शरीर नहीं। तुम अपने मन के वशीभूत होकर देह आत्मा ही उलझे रहे, फिर दुखों का आगमन होगा, तब तुम देह अभिमान ही उलझे रहोगे। फिर बार बार रोते हो कि मैं दुखों में उलझ गया हूँ, मुझे भगवान ने इतने दुख क्यों दिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान उनके साथ क्यों नहीं किया, मेरे साथ ही बार बार बुरा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया। इस प्रकार के बुरे विचारों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। शिव बाबा तो बार बार कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम मुझे हर पल अपने साथ पाना चाहते हो, अपने मन में संकल्प अवश्य बनाए रखें कि शिव बाबा मेरे साथ हैं, शिव बाबा मेरे साथ हैं। शिव बाबा हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शिव बाबा मुझे अच्छे विचार धारणा देते हैं और पॉजिटिव सोच देते रहते हैं। शिव बाबा मेरा जीवन का आधार हैं। शिव बाबा ही मेरे जीवन को चलाते हैं। शिव बाबा ही मुझे अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं। मैं एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत शीतल आत्मा हूँ। मैं एक देह अभिमानी नहीं, मैं एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बस सब दुख दूर, मन शांत, आत्मा शांति, परम ज्ञान की अनुभूति अपने आप उस आत्मा उजागर होने लगेगी। जिस आत्मा पर तुमने धूल जमा दी है, धूल उठेगी, आत्मा फिर से सही मार्ग की ओर ले जाएगी। सभी मार्ग खुल जाएंगे। नेगेटिव सोच पॉजिटिव सोच में बदलनी प्रारंभ हो जाएगी। दुखों का विनाश होगा, पुण्य का प्रारंभ होगा। तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। सुख संपत्ति धन से नहीं, सुख संपत्ति आत्मा से है। जो सुख संपत्ति आत्मा से मिल जाए, वह किसी धन, बंगला या गाड़ी, किसी अन्य चीज से नहीं मिल सकती। परमपिता कहते हैं, जो आत्मा शांत है, उनके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। अतः आत्मा सो परमात्मा, जहाँ आत्मा है वही परमात्मा है। कहते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो ही गई है, तो देह अभिमान को छोड़ परमपिता परमात्मा का ध्यान कीजिए और अपने विचारों को पॉजिटिव बनाइए। हमेशा यह ध्यान रखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिथिर आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा की संतान हूँ। निश्चित रूप से हर रोज अभ्यास करें। जब आप अभ्यास को निश्चित रूप से करते रहेंगे, आपके मन की उलझनें समाप्त हो जाएंगी और आत्मा की गहराई और आकर्षित होगी, जिससे तुम्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी और दुखों का विनाश होगा।
ओम शांति।